गाइज आज है हमारा डे 8 ऑफ लर्न एवरीथिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट का। तो गाइज हम अभी तक हम लोगों ने सब कुछ मतलब बहुत सारा पार्ट जावास्क्रिप्ट का देख लिया है, जैसे कि कुछ फंक्शंस देख लिए, डेटा टाइप्स देख लिया, कॉल बैक देख लिया। बहुत सारा पार्ट हमने कवर कर लिया अब तक। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर आप पहले वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जावास्क्रिप्ट की। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कॉल बैक and promises in JavaScript, async await in JavaScript। तो अभी चलिए शुरू करते हैं कॉल बैक के साथ। कॉल बैक होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक की जो डेफिनेशन लिख के रखी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कॉल बैक किस तरह से काम करता है हम लोग देखते हैं। तो कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट पास एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। दिस टेक्निक अलोव्स अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। अ कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ फिनिश। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया? आई बात समझ में दया भाभी के जैसा? नहीं ना, तो बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखी है जिसको मैं VS कोड के अंदर ओपन करना चाहूँगा, डे 8 नाम से। अभी इसको CMD डाल के यहाँ पे, उसके बाद कोड और स्पेस और डॉट और उसके बाद एंटर कर देना है। सिंपली एंटर करने के बाद हमारा जो फोल्डर है ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी क्या करते हैं, हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे। जैसे कि हर वीडियो के अंदर हम लोग एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते हैं। और अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर कुछ DSA का पार्ट भी कवर करने वाला हूँ। और जो कि लॉजिकल क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो भी हम इसके चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम देख रहे थे अभी कॉल बैक होता क्या, और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। और कॉल बैक इन जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन पास एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। ओके, तो जैसे कि नॉर्मल मैं आपको एक फंक्शन का सिंटैक्स दिखाता हूँ। ये रहता है हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स है। तो ये नेम है, इसको अगर मैंने यहाँ पे कॉल किया तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर आउटपुट रिटर्न कर देगा। मतलब इसमें कुछ हम फंक्शनैलिटी करेंगे ताकि तभी वो कुछ हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने सिंपल कंसोल डॉट लॉग और हेलो किया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रन करूँगा, रन करने के लिए नोड और index.js फाइल का नाम, ओके। तो मुझे यहाँ पे हेलो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, एक फंक्शन हुआ, राइट। वैसा ही हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन पास एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। मतलब ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो हम यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं हमारे फंक्शन के, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं एक अनदर फंक्शन दे सकता हूँ, ठीक है, और उस पर्टिकुलर फंक्शन को इसके अंदर लेके कुछ और फंक्शनैलिटी कर सकता हूँ। कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। अभी एक और मेरे पास एग्जांपल है, जैसे कि मान लो पहले तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल बैक का एक एग्जांपल बना के रखा है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल यहाँ पे मैंने ए कोमा बी एंड एक CB नाम का फंक्शन कॉल बैक ले लिया, ठीक है। इतना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कॉन्स्ट रिजल्ट A+B, मतलब A एंड B को मैं एडिशन कर रहा हूँ और इसको रिटर्न कर रहा हूँ कॉल बैक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट एक और फंक्शन बना के रखा है, और उस फंक्शन के अंदर मैंने वो ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया है, ऐसा ही, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेट फंक्शन है, ठीक है, ये कैलकुलेट फंक्शन हुआ, और ये हुआ हमारा कॉल बैक फंक्शन जो कि पास किया हमने एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। कौन सा फंक्शन कहाँ पे पास किया अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बताता हूँ। इसको सिंपली हम क्या करते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे समझते हैं अच्छे से। तो पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट पैरामीटर से A B एंड कॉल बैक, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपली एक कॉन्स्ट एक रिजल्ट नाम बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर A एंड B की एडिशन डाल दी, ठीक है। अभी एक कॉल बैक है, हमारे पास एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है जिसको हमने एज अ आर्ग्यूमेंट ले लिया, ठीक है।
तो ये जो कैलकुलेट नाम का फंक्शन है, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर दिया, मतलब कॉल बैक फंक्शन डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला इतना पार्ट है फंक्शन का, जो कि एज अ आर्गुमेंट पास हुआ है दूसरे फंक्शन को, ऐसा, ठीक है। तो इसको अगर हमने ऐसा लिखा और इसको एक नाम दे दिया सम एडिशन, ऐड नाम देते हैं, और इसको अगर हमने एज इट इज़ यहाँ पे पास कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट के जैसा वो फंक्शन पास हुआ है, इतना हमको समझना है, ठीक है। ओके, तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे रिटर्न मेरे को 5 मिल गया, ठीक है। मतलब इस फंक्शन के अंदर आ गया वो सब, इनकी एडिशन इस फंक्शन के अंदर हुए, मतलब लॉग हुए, मतलब प्रिंट हुए खाली, ठीक है। ओके, समझ गए। मैंने क्या किया, एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन दूसरे फंक्शन को पास कर दिया, उसे बोलते हैं कॉल बैक। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया तो मैं एक और फंक्शन आपको बना के दिखाना चाहता हूँ। सेट टाइम आउट, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट होता है सेट टाइम आउट, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं या फिर नहीं, आपकी मर्जी, ठीक है। अभी देखो ये कैसे काम करता है, इसे हम कॉल बैक फंक्शन ही बोलते हैं, और इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है, कंसोल डॉट लॉग और हेलो फ्रॉम इंडिया, ठीक है, हेलो फ्रॉम इंडिया। तो अभी क्या होगा, अभी आप सोचो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, सोच लिया, हेलो फ्रॉम इंडिया आएगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो अब भी नहीं आएगा, कब आएगा, जब ये 100 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद ही हमारे पास हेलो फ्रॉम इंडिया लिख के आएगा। मतलब ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो सेट टाइम आउट है, जो कि जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए करता है, मतलब जावास्क्रिप्ट को होल्ड करके रखता है तब तक जब तक आपने यहाँ पे टाइम मेंशन किया है। मतलब मैंने अभी 3000 मिलीसेकंड यहाँ पे मेंशन किया, तो ये 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, समझे। मतलब ये अभी अगले वीडियो में हमें ना इवेंट लूप देखने वाले हैं, तो इवेंट लूप के अंदर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होती है, वो मैं आपको डीप में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हुआ कॉल बैक, ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो मैंने पहले लाइन में क्या बोला था, अ कॉल बैक इज एन फंक्शन पास एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो कौन सा अनदर फंक्शन पास किया आपने आर्गुमेंट एज, तो ये जो रहेगा अंदर वाला इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, और वो हमने पास कर दिया, ठीक है, ऐसा दूसरे फंक्शन को, ये वाला एक फंक्शन है, इसको हमने ये वाला पास कर दिया, इसको कॉल बैक ही बोलते हैं, ठीक है। और ये टाइमर के लिए काम करता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद एग्जीक्यूट होता है, जो आपने मेंशन किया होगा। अभी यहाँ पे मान लो कि 3 सेकंड है, 3 सेकंड या फिर 0 भी करना है तो आप कर सकते हो, इमीडिएटली भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब प्रोमिसेस एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद ही होगा। अभी प्रोमिसेस क्या है वो देखते हैं। दिस टेक्निक इज अलो अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन, मतलब दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए अलो करती है, ठीक है। और थर्ड लाइन है, अ कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज फिनिश। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो, इसका मतलब अगर पहले वाले फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है उसके बाद भी वो क्या करता है, काम कर सकता है, इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। आप इतना ही अभी याद रखो, ठीक है। लेकिन कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक और प्रॉब्लम आ जाती थी, जो कि थी कॉल बैक हेल की वजह से हमें जावास्क्रिप्ट ने प्रोमिसेस देखे। तो प्रोमिसेस क्या होता है अभी हम देखते हैं, लेकिन कॉल बैक हेल बहुत बड़ा पार्ट है, वो हम एक अनदर वीडियो के अंदर ही देखेंगे। खाली इतना समझ लो कि कॉल बैक होता क्या है, ओके, इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो प्रोमिसेस कैसे काम करते हैं मैं पूरा बताता हूँ आपको डिप में, ठीक है। अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट विल बी द अवेलेबल लेटर आइदर सक्सेसफुली और विद एन एरर। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो हमने देखा था कि कॉल बैक के अंदर भी हम पर्टिकुलर टाइम के बाद
डेटा ले सकते थे, जैसे कि मैंने सेट टाइम आउट का आपको एक एग्जांपल दिया कि 3 सेकंड के बाद हमने इसको एग्जीक्यूट किया, वैसा ही काम करता है। मतलब जैसे मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या फिर आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा, तो आपको प्रॉमिस करेगा, कुछ इस प्रकार से समझो कि मैं आपसे शादी करूँगी या फिर मैं आपसे शादी करूँगा, ऐसा आपको प्रॉमिस करेगा। और आप मान लोगे कि भाई ये मेरे से प्यार करता है, लेकिन वो बाबा आता है ना इंस्टाग्राम पे, वो बोलता है कि कोई आपसे प्यार क्यों करेंगे। तो वैसा ही होता है, क्यों कोई आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, आप यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। तो प्रॉमिस भी वैसे ही काम करता है, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें वो रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। आइदर वो क्या हो सकता है, एक तो सक्सेसफुली वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा या फिर आपको एक एरर के साथ रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो उसके 3 स्टेट्स होते हैं, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है 100%। स्टेट्स कौन कौन से हैं प्रोमिसेस के? तो पहला प्रोमिसेस का स्टेट्स होता है हमारे पास पेंडिंग, दूसरा होता है फुलफिल एंड थर्ड होता है रिजेक्टेड। मतलब पेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले जो कि इनिशियल स्टेट रहता है, मतलब फुलफिल भी नहीं हुआ, एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ और कुछ एरर भी नहीं आया उसमें, उसे बोलते हैं पेंडिंग, मतलब फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ना इधर फुलफिल और रिजेक्टेड, मतलब वो रिजेक्ट भी नहीं हुआ है और वो फुलफिल मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है, ठीक है। वो होता है पेंडिंग। उसके बाद होता है सेकंड हमारा स्टेट होता है फुलफिल। फुलफिल मीन्स कि अगर आपका प्रोमिस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है और आपको कुछ रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो उसे बोलते हैं फुलफिल, मीनिंग दैट द ऑपरेशन और कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कुछ आपने उसको काम दिया है और उसने वो आपको करके रिटर्न दे दिया पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, उसे बोलते हैं फुलफिल। उसके बाद होता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब कुछ उसमें एरर आता है या फिर फेल हो जाता है। मतलब मान लो कि आपने कोई एक बिल्डिंग बनाने के लिए ले ली और कुछ सीमेंट वगैरह कम पड़ गया तो फेल हो गए, आप बना नहीं पाए, ऐसा कुछ मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ऐसा ही काम करता है। तो अभी हमें एक जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख के रखा है, उसका बहुत बड़ा पार्ट होता है प्रोमिसेस का, क्योंकि उसमें प्रोमिसेस चेन भी होती है, वो भी हम आगे जाके देखते हैं। अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ कॉल बैक को। तो प्रोमिसेस कैसे लिखते हैं हम, इसके अंदर जेएस के अंदर प्रॉमिस और इक्वल्स टू न्यू, उसके बाद प्रॉमिस, ओके, और उसके अंदर होता है रिजॉल्व एंड दूसरा पैरामीटर होता है रिजेक्टेड, ओके। इसको स्पेलिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा ही लिखना है, लेकिन खाली मैं आपको बताने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ऐसा नहीं होगा सिंटैक्स इसका, ओके। तो तो इसका जो सिंटैक्स है ऐसा रहेगा, एक मिनट, और इसके अंदर एरो फंक्शन रहेगा रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड, ठीक है। रिजॉल्व एंड रिजेक्टेड ऐसे रहेगा हमारा प्रोमिसेस का सिंटैक्स, ओके। तो अभी इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, एक तो आइदर रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब 100% सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्टेड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मान लो कंसोल डॉट लॉग और सॉरी कंसोल.log नहीं, रिजॉल्व आएगा यहाँ पे, रिजॉल्व किया मैंने और इसके साथ में प्रॉमिस इज रिजॉल्व ऐसा एक प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो अगर हमने इसको अगर रन करना है, मतलब प्रिंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, कंसोल.log और प्रॉमिस, ऐसा आपने सोचा होगा, ठीक है। लेकिन देखते हैं ट्विस्ट क्या आता है। यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आएगा, प्रॉमिस इज ए रिजॉल्व ऐसा आएगा। अगर आप इसको कंसोल करोगे डायरेक्टली तो मतलब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ऑलवेज प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। यहाँ पे रिजॉल्व किया तो प्रॉमिस इज रिजॉल्व ऐसा आएगा। यहाँ पे रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड क्या आता है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर थ्रू कर देगा।
अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन, मतलब इसका मतलब क्या हो, इसको हमने हैंडल नहीं किया रिजेक्टेड प्रॉमिस के लिए। तो यहाँ पे होता है हमारा कैच, इसके साथ हम क्या करते हैं, प्रॉमिस को हैंडल करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं रिजेक्टेड और देयर इज समथिंग एरर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम प्रॉमिस को रिजेक्टेड हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा रिजॉल्व। अभी देखो एरर थ्रू नहीं करेगा, देखो प्रॉमिस इज पेंडिंग आ गया डायरेक्टली। ठीक है, मतलब इसको अवेट नहीं किया, प्रॉमिस इज पेंडिंग इसलिए आया। अभी हमने क्या करना पड़ेगा, ये कॉन्स्ट लेना पड़ेगा, कॉन्स्ट वेरिएबल, ये इज इक्वल्स टू कुछ भी नाम ले सकते हो, अवेट और प्रॉमिस डालना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। देखो प्रॉमिस इज रिजॉल्व आ गया। मतलब इस तरह से अगर हमने हैंडल करना है तो कुछ इस प्रकार से हमें प्रॉमिस को हैंडल करना पड़ेगा। मतलब पर्टिकुलर वो कुछ टाइम के लिए वेट करेगा रिस्पॉन्स आने तक, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वेट करेगा, और जब रिस्पॉन्स आएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपको पर्टिकुलर आउटपुट दे देगा। ठीक है, अभी मान लो ये प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो जाता है, मतलब रिजॉल्व में कुछ गड़बड़ है, रिजेक्टेड आ जाएगा, तो देखो कुछ इस प्रकार से आपको रिटर्न में आउटपुट देगा, वार्निंग डिटेक्टेड अनहैंडल्ड ऑफ कॉन्स्ट अवेट प्रॉमिस। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो रहेगी ये पूरी तरह से गलत रहेगा, ये जो है वे है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, डॉट देन लेके, एक देन होता है प्रॉमिसेस के अंदर कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद रहेगा हमारा डॉट कैच, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एरर्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे प्रोमिसेस के अंदर जो एरर आएगा उसको हम इसके अंदर हैंडल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और एरर, और इसके अंदर रहेगा हमारा जो रिजॉल्व हुआ रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट से हटाता हूँ। अभी जो रिजेक्टेड रहेगा वो एरर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो रिजेक्टेड किया था यहाँ पे समझो रिजेक्टेड है, तो देखो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रॉमिस इज रिजॉल्व अनडिफाइंड, मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड आया है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड है, प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, और ये यहाँ पे एरर से कंसोल हो रहा है। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट करूँगा, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड आ जाएगा। मतलब एक कैच के साथ हम इसको हैंडल करते हैं। और डॉट देन अगर रिजॉल्व होगा तो डॉट देन के अंदर हम उसमें कुछ रिस्पॉन्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे रिजॉल्व और इसके अंदर मैंने कुछ मैसेज दिया, प्रॉमिस इज रिजॉल्व, देन इसको अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे जो डॉट देन की चेन होती है हमारे पास, उसके अंदर हम इसको कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डी, मतलब डेटा। ठीक है, और इसके अंदर डी डालूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे रिजेक्ट होगा कि रिजॉल्व होगा। तो देखो पहले तो ये रिजॉल्व चेक करेगा, अगर इसमें कुछ इशू नहीं है तो कैच के अंदर, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा, ये पार्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये देन डॉट देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा अगर ये रिजॉल्व होता है तो। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो ये क्या करेगा, रिजेक्टेड वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से काम करता है, और ऐसी चेन बहुत बड़ी होती है। मतलब सिर्फ डॉट देन डॉट कैच ऐसा ही नहीं होता, इसके बाद भी आप डॉट देन लगा सकते हो। देन एक कीवर्ड है, आई मीन एक हम इसको फंक्शन की जैसा ही ट्रीट कर सकते हो, उसको चेन बनाने के लिए बनाया जाता है। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस की चेन बना सकते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद भी हम डॉट देन लगा सकते हो और ऐसा एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसकी नीड नहीं है, इसको कमेंट आउट किया तो भी काम चल जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोमिसेस होता है। उसके बाद भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है प्रोमिसेस के टाइप्स होते हैं कुछ। तो प्रोमिसेस का पहला टाइप्स होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, मतलब अभी मैंने आपको बताया जैसे कि
यहाँ पे रिजॉल्व हुआ, मतलब प्रॉमिस अगर हर एक प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉमिस रहेंगे 2-3, और हर एक प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होता है तो रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, अदरवाइज वो रिस्पॉन्स रिजेक्ट नहीं कर, मतलब रिटर्न नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। और दूसरा टाइप होता है प्रोमिसेस का। देखो यहाँ पे फुलफिल व्हेन ऑल ऑफ द प्रॉमिस फुलफिल, मतलब पूरे प्रॉमिस अगर रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब सक्सेसफुली रिटर्न करते हैं, तो ही हमें रिस्पॉन्स रिटर्न मिल में आ जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। इफ एनी वन प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो जाता है तो भी हमें रिटर्न आ जाएगा एरर ही, इसे बोलते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल, मतलब एक पहला टाइप है प्रॉमिस का। और दूसरा टाइप है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल। ऑल सेटल में क्या होता है, फुलफिल व्हेन ऑल प्रॉमिस सेटल, मतलब जो पूरे प्रॉमिस जो रहते हैं ऑल, वो सेटल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास प्रॉमिस डॉट एनी। एनी मतलब कौन सा भी अगर एक प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फुलफिल व्हेन एनी ऑफ द प्रॉमिस फुलफिल, रिजेक्ट व्हेन ऑल ऑफ द प्रोमिस रिजेक्टेड, मतलब कौन सा भी एक प्रॉमिस अगर फुलफिल हो जाता है तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेस होता है, रेस में जो सबसे पहले प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा वही रिटर्न करेगा उसका ही रिस्पॉन्स, उसे बोलते हैं प्रॉमिस डॉट रेस, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, हम अगले वीडियो के अंदर असिंक अवेट भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे एंड डू व्हाट यू वांट टू डू।